क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीक्वेंस में स्वागत है आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीख रहे हैं दोस्तों। अभी क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लेने जा रहे हैं सर दोस्तों हम लोग आज। दोस्तों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में होगी, आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैच करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x² का कोएफिशिएंट 2 मींस a, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, दैट मींस आपको 1 एज्यूम कर लेना है, दैट मींस वो b होगा आपका। और कांस्टेंट टर्म जो कि c होती है उसकी वैल्यू यहां पर दोस्तों आपकी इक्वेशन में 6 नहीं दोस्तों -6 है। एक्चुअली आपको ये माइनस को बिल्कुल मैटर करके रखना होगा। यहाँ पर c की वैल्यू जो होगी वह -6 होगी, क्योंकि दोस्तों आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्लस होता है और यहाँ पर आपके पास माइनस है। तो जब आप कंपैरिजन लगाओगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से तो c की वैल्यू को आपको -6 लेना होगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का फैक्टराइजेशन मेथड का सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, एक रफ वर्क बनाना होगा दोस्तों, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो मेथड होती है दोस्तों, फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं दोस्तों हम लोग उसको। तो मिडिल टर्म को तोड़ने के कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स के लिए हमको यहाँ पर रफ वर्क करना होता है। तो दोस्तों रफ वर्क में मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस डाल रखे हैं फैक्टराइजेशन पर, आप उनकी भी स्टडी कर सकते हो। हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वीडियोस की। 2x² + 1x - 6 = 0। दोस्तों इसमें आपको फर्स्ट एंड लास्ट दैट मींस a और c दोनों का प्रोडक्ट करवाना होगा और लास्ट प्लेस पर लिखना होगा। हमें फर्स्ट टर्म को एज इट इज कॉपी करना है रफ में, सेकेंड टर्म को भी ऐसे ही का कॉपी करना है, और जो लास्ट वाली टर्म है दोस्तों वहां पर हमको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस 2 * 6 दैट इज 6 12 हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा। 6 2 = 12। दोस्तों अब करना क्या होगा, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, दैट मींस हमें ऐसे दो टुकड़े करना है, प्लस या माइनस करें तो हमें 1x मिल जाए दोस्तों, प्लस या माइनस करें तो 1x मिल जाए। बट दोस्तों आप जानते हैं कि ऐसी दुनिया में बहुत सारे दो पेयर्स मिल जाएंगे जिनका माइनस करने पर 1 मिल जाएगा, जैसे कि 5 में से 4, 5 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिल जाएगा, 3 में से 4 तो भी आपको 1 मिल जाएगा, 10 और 9 का पेयर भी दोस्तों आपको 1 देगा, हाफ एंड हाफ को प्लस करेंगे तो भी 1 हो जाएगा। तो कौन सा पेयर हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करें ताकि हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाए। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान ये रखना होगा कि उन्हीं दो चीजों को, उन्हीं दो नंबर्स के पेयर को आपस में मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करवाएं तो हमारी लास्ट टर्म मिल जाए, दैट इज 12 मिल जाए, जो कि हमने अपडेट करके बनाई है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लास्ट टर्म 6 है, बट हमारे रफ वर्क में फर्स्ट और लास्ट को हमने मल्टीप्लाई करवाकर 12 बनाया था, दैट मींस अपडेट किया था। तो हमें अपडेटेड टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए, मींस ऐसे दो पेयर्स, ऐसे दो नंबर्स लो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाए और प्लस या माइनस करने पर 1 मिल जाए। यही हमारा लॉजिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो दोस्तों आपको ये सोचने में भी ज्यादा नहीं परेशानी हो, आपके क्वेश्चंस बहुत बड़े हो, तो आप लोगों को इसके लिए भी एक सिंपल सी ट्रिक को यूज करना होगा। 12 जो है आपका, जो लास्ट टर्म है आपकी अपडेटेड टर्म, उसको आपको स्प्लिट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना होगा। 12 तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो दोस्तों 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3, मींस आपके पास 2 2 एंड 3 यहाँ पर तीन चीजें मिल रही है दोस्तों। इन तीनों चीजों को आपको यूज करना होगा दोस्तों आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा लॉजिक भी यूज करना होगा दिमाग से कि हम 2 और 2 को यदि मल्टीप्लाई करकर 4 बना ले और एक 3 बना ले, तो इन दोनों नंबरों का पेयर यदि हम लोग सॉल्यूशन में लाए तो 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 1 मिल जाता है दोस्तों, और इसी 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हो गया हमारा काम। तो हमें 4 और 3 में इस 1 को स्प्लिट करना होगा दोस्तों। साथ में पॉइंट यहाँ पर यह भी मैटर किया जाना चाहिए आपके द्वारा कि जो प्लस में है 1, मिडिल टर्म आपकी प्लस में, दैट मींस आपको बड़ी डिजिट सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, बड़ी डिजिट को प्लस में रखना होगा ताकि आंसर आपका +1 निकले। यदि आपने गलती से -4 +3 सीख दिया तो आप खुद जानते हैं दोस्तों माइनस प्लस होता माइनस है, 1 जरूर होगा आपका आंसर मैग्नीट्यूड डिग्री, बट आपका माइनस और प्लस बड़ी डिजिट का साइन दैट मींस -1x होगा, जो कि आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप यहाँ का जो मिडिल टर्म का साइन है वो जरूर मेजरली फोकसफुली आप लोग लगाएं। प्लस बड़ी डिजिट को दे दिया है यहाँ पर, -3 को दिया है क्योंकि यहाँ पर हमको आंसर प्लस में चाहिए था। चलिए दोस्तों हम इस 1x की जगह पर इसको रिप्लेस करते हुए हम लोग यहाँ पर 4x और 3x पुट कर देते हैं। पहली टर्म आपकी एज इट इज रहेगी,
दूसरी टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए 4x माइनस 3x यूज करेंगे हम लोग, एंड लास्ट 6 लिखना है दोस्तों। 12 नहीं लिखना है, 6 ही लिखना है। आपका वो जो वर्क था वो रफ वर्क था। यहाँ पर आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चन का जो लास्ट टर्म है, सी वाली टर्म है, उसी को यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपकी मिडिल टर्म स्प्लिट होकर दो टुकड़ों में टूट चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पहली टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज रहेगी। अब आपको क्या करना होगा, आपको दो को फोकस करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर अंडरलाइनिंग कर दी है दोस्तों, आपको एग्जाम में नहीं करना है, और इन दोनों को फोकस करना है। मींस आपकी स्टार्टिंग की दो टर्म्स और लास्ट की दो टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को आपको पैरिंग करना है। दैट मींस इसमें से कुछ ऐसी चीजों को कॉमन निकाला जो दोनों जगह एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू की बात करें तो 2 एंड 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं दोस्तों। जिस टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं उस नंबर को आप कॉमन आउट कर सकते हो। तो नंबर वाइज हमारा 2 कॉमन हो गया। अब हम वेरिएबल वाइज बात कर लेते हैं दोस्तों। तो वेरिएबल वाइज बात करें दोस्तों, यहाँ पर तो x स्क्वायर है और यहाँ पर x की पावर 1 है। तो दोस्तों यहाँ से भी इसने 2x दे दी है, तो ये कैपेबल नहीं है कि 2x दे पाए। तो हमें यहाँ पर इस छोटे वाली वैल्यू को ध्यान में रखते हुए बात करना है। x की पावर 1, दैट मींस हम एक x को कॉमन आउट कर सकते हैं। x कॉमन आउट कर दिया दोस्तों। अब कॉमन निकालने के बाद आपको अंदर जो चीजें बच गई है उनको यहाँ पर एज इट इज कॉपी करना होगा इस ब्रैकेट के अंदर। 2 बाहर जा चुका है दोस्तों इस टर्म में से, x स्क्वायर में से x बाहर निकल चुका है दोस्तों। यहाँ पर आपके पास x बचा, प्लस ये प्लस एज इट इज लिख दिया दोस्तों। 2 यहाँ पर 4 में से 2 बाहर निकला दोस्तों। जब भी कॉमन निकालने मैथ्स में, कॉमन निकालते टाइम ये बिल्कुल ध्यान रखना जाए कि जो 4 है इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, दैट मींस इसमें से डिवाइड होकर निकलेगा। तो 4 में से 2 डिवाइड होगा तो दोस्तों 2 2 जा 4 होता है, दैट मींस आपको 2 टाइम्स में यहाँ पर 4 में से 2 निकल गया और x जो कि बाहर जा चुका है। तो दोस्तों आपका पहला ब्रैकेट और पहला कॉमन निकालने वाला वर्क सिंपलीफाई हो चुका है। अब आपको लास्ट की दो टर्म्स को देखना है। यहाँ पर आपका जो भी साइन है उसी को आप कॉपी कर दे। माइनस था, माइनस लिख दिया हमने। 3 एंड 6 अगेन जो वर्क आगे किया दोस्तों वो का वही वर्क यहाँ भी करना है, ज्यादा कोई टफ वर्क नहीं है। 3 एंड 6 दोस्तों आप जानते हैं 3 एंड 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए हम 3 को कॉमन निकाल देते हैं। और x यहाँ पर है बट यहाँ x नहीं है, तो इसलिए हम लोग x की वैल्यू को बाहर नहीं निकालेंगे। यहाँ पर कोई वेरिएबल बाहर नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर 3 बाहर हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x बचा, x को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, माइनस एज इट इज लगा दिया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना होगा हमें, यदि हमने यहाँ माइनस लगा दिया तो यहाँ पर भी माइनस है और कॉमन भी हमने माइनस निकाल लिया, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। इसका लॉजिक भी बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं कि 3 कॉमन निकाला हमने। मींस जो भी वैल्यू में से कोई टर्म बाहर निकलती है न्यूमेरिक वैल्यू, तो उसको डिवाइड करके निकलती है। तो 3 2 जा 6 होता है, इसलिए हमने 2 लिख दिया यहाँ पर इक्वल्स टू 0। दोस्तों यहाँ पर ये प्लस क्यों लगा लिया, माइनस क्यों नहीं लगाया, ये आपके मन में एक क्वेश्चन होगा। उसका जस्टिफिकेशन मैं पहली बात तो आपको इस चीज से क्लियर करना चाहूंगा कि जब हम लोग यहाँ पर ये स्टेप बना चुके हैं, उसके बाद आपको क्रॉस चेकिंग करना है। -3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या -3x मिल जाएगा? यस मिल रहा है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड 3 2 जा 6 दोस्तों, 3 2 जा 6। पर यहाँ पर ध्यान दिया जाए माइनस प्लस माइनस, इसलिए हमने अंदर प्लस यूज किया ना कि माइनस, क्योंकि यदि हम यहाँ माइनस लगा देते दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई दोस्तों प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस न होता, बट हमारी इक्वेशन बोल रही है हमें यहाँ पर माइनस साइन होगा। सेकंड, आपको सेकंड चेक इससे भी लगा सकना हो चाहिए, आपको सेकंड चेक इससे भी पता लग जाएगा। x + 2 मतलब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एकदम सिमिलर होना चाहिए दोस्तों। यदि आप यहाँ लॉजिक नहीं फिट कर पाए तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट ब्रैकेट और लास्ट ब्रैकेट या सेकंड ब्रैकेट सेम है या नहीं है। यहाँ पर सेम आ चुका है दोस्तों। अब लास्ट वर्क हमारा इन दोनों को सेपरेट करना है। अगेन हम लोग देख पा रहे हैं माइनस है, मींस इसके आगे वाली एक टर्म अलग हो चुकी है, इसके पीछे वाली एक टर्म अलग हो चुकी है। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ अगेन 2 टर्म्स बन गई है, और हम लोग ध्यान से देखें तो इस टर्म के अंदर में से हमें x + 2 और इसमें से भी x + 2 कॉमन मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि हम x + 2 को कॉमन आउट कर देते हैं तो आपके पास इस टर्म में से 2x मिलेगा और इस टर्म में माइनस लगाकर इस टर्म में से x + 2 बाहर गया है दोस्तों, 3 मिलेगा इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके पास 2 फैक्टर्स मिल गए दोस्तों। ये 10th नहीं 9th क्लास का भी कॉन्सेप्ट है। 9th में भी आपको फैक्टराइज करने के लिए इक्वेशन आती है। आपकी सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, वहां पर भी आपको यूजफुल रहेगा। तो यदि आप 9th स्टूडेंट है तो बिल्कुल आपके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो। आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 2 फैक्टर हो चुके हैं क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर आने के बाद दोस्तों हमको रूट्स तक जाना होगा, और रूट्स तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, x + 2 पहले वाले फैक्टर को
भी एक जीरो के साथ इक्वेट करना है और सेकेंड वाले फैक्टर को भी जीरो के साथ इक्वेट करना है दोस्तों, इक्वेट करना होगा दोस्तों। इक्वेट कर लिया हमने। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। ये लीनियर इक्वेशन में हम लोग वेरिएबल से सेपरेट करते हैं, 7th क्लास से देखता आ रहे हैं दोस्तों हम लोग। प्लस का 2 उधर जाएगा -2 हो जाएगा दोस्तों, ये आपका एक रूट आ चुका है। और एज इट इज -3 उधर जाएगा दोस्तों, इक्वल्स टू के उधर शिफ्ट करेंगे हम लोग, आरएचएस पार्ट में शिफ्ट करेंगे, माइनस वाली डिजिट प्लस में हो जाएगी। और हमें यहाँ पर प्योर x वैल्यू चाहिए, दैट मींस 2 को भी हमें यहाँ से हटाना होगा। मल्टीप्लाई का 2 x के साथ जो मल्टीप्लाई का 2 दोस्तों राइट हैंड साइड में जाएगा तो 3 के डिनोमिनेटर में, दैट मींस डिवाइड में चला जाएगा। तो दोस्तों ये और ये आपके पास दो रूट्स मिल चुके हैं दोस्तों। रूट्स फाइंड आउट करना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर दो रूट्स निकाल लिए, यहाँ 2x की वैल्यू आ गई, ये भी बोल सकते हो, और यही आपका सॉल्यूशन होगा। लास्ट में आपको देयरफॉर द रूट्स ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x = -2 एंड x = 3/2, यह आंसर लिखना होगा दोस्तों। इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले।